नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने वैष्णो देवी ट्रिप में जितनी भी चीज़ें वहाँ पे है, चाहे वो माता का दर्शन हो, चाहे वो अर्धकुमारी में गुफा का दर्शन हो, या फिर चाहे काल भैरव बाबा का दर्शन हो, ये सभी कैसे आप अपनी ट्रिप में कंप्लीट कर पाएंगे बिना भीड़ में फंसे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वहाँ आपको होगी ये कि बहुत ज़्यादा क्राउड और लंबी लंबी लाइनें और बहुत ज़्यादा समय और परेशानी आपको हो सकता है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, अभी एट प्रेजेंट टाइम में जस्ट अभी हमने अपनी ट्रिप वैष्णो देवी की कंप्लीट करके घर वापस आ गया हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल उसी एक्सपीरियंस के आधार पे जो हमने चीज़ें की है उसके आधार पे आप सबके पास लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो माता का बुलावा आ गया तो ही आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और तो ही आप प्लान भी कर रहे हैं। अब जाना ना जाना वो तो आगे की बात है। तो पहले क्या करना है, दो स्टेशन है। पहला है जम्मू तावी, ठीक है, और दूसरा है कटरा, जिसको आपको SMVD ऐसे करके आपको वहाँ दिखाएगा। जब आप चेक करेंगे तो आपको इसी तरह से दिखाएगा। क्या दिखाएगा वो भी एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। SMVD आएगा, ठीक है, जो कोड है रेलवे का वो है SMVD कटरा, है ना, ठीक है। अब यही दो स्टेशन है जहां आपको आपकी गाड़ी उतारेगी। यहाँ के बाद से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। अगर आप जम्मू तावी उतर रहे हैं तो जम्मू तावी से फिर आपको जाना कटरा ही है, क्योंकि माता रानी का जो दरबार है वो कटरा में है। अब जम्मू तावी से कटरा जाने के लिए आपको दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेन और दूसरा ऑप्शन है रोड। अब रोड में आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जिसमें कि ऑटो, बस, प्राइवेट कैब, है ना, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस हैं। अब जो ट्रेन है उस ट्रेन में आपको करीबन लगेगा 2.5 से 3 घंटे के आसपास की, या 3 घंटे मान ही लीजिए ना, 3 घंटे की जर्नी है। इसमें आपको जो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वो बहुत सारे केव्स, आपको जिसको गुफा आप बोलते हैं, बहुत सारे गुफा से गुजरने का आपको मौका मिलेगा। और आपको इस वाले रूट से आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप जम्मू तावी से कटरा चले गए, क्योंकि ना तो आपको कहीं खाई आएगी, ना ही आपकी गाड़ी कहीं ऊंची नीची घाटियों पे चलेगी। ये ट्रेन है, ट्रेन की तरह चलेगी आसानी से, ठीक है। और ट्रेन वाला रूट उनके लिए और अच्छा है जिन्हें होती है उल्टी, जिन्हें होती है गाड़ियों से समस्या, तो उनके लिए ट्रेन वाला रूट अच्छा है। लेकिन अब दूसरा, यहाँ आपको समय भी बचाना है। अब समय बचाना है, ट्रेन हमेशा हर समय नहीं है, 2 या 3 ट्रेन ही है, और आप चेक कर लीजिएगा दोपहर के आसपास ट्रेन है, और ये ट्रेनें लगभग लगातार लेट ही चल रही है, या लेट नहीं है तो बहुत अच्छा है और आपके समीकरण में बैठ रहा हो तो ट्रेन से आप जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रोड से जाना चाहते हो तो जो रोड में जो बस चलती है, प्राइवेट बसें, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप निकलेंगे ना जम्मू तावी से बाहर, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, देखिएगा लंबी लाइन लगी है बसों की, बहुत सारे बसें लगी हैं। AC बस में न्यूनतम आपको 120 रुपया लेगा एक पैसेंजर का, ठीक है, पर पैसेंजर। ये आपको कोई कोई 150 भी बोलेंगे, कोई कोई 200 भी बोलेंगे, कोई कोई 250 भी बोलेंगे, लेकिन आपको देना कितना है, 120 रुपया, ठीक है। और ये जो रेट मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी आप अप्रैल 2026 में जस्ट अभी मैं ये जर्नी कंप्लीट करके आया हूँ। कई सारे लोग मिलेंगे, पहला। दूसरा, बस में जब आप बैठें तो बस में चेक कर लीजिएगा जब आप बैठ रहे हो, बैठने के पहले ही, कि क्या वो बस जो है भरा है या पूरा खाली ही है। अगर बस आपकी पूरी खाली है तो जब तक बस फुल नहीं होगी, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 45 मिनट लगे, तब तक बस खुलेगी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि बस कम से कम आधा से ज़्यादा भरा हो, या एटलीस्ट मतलब भरने की स्थिति में हो, भीड़ हो वहाँ पे बैठने लायक, तो ही आपकी बस
तुरंत स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वहाँ कई सारे बसें होंगे तो जिसमें सीट मिल रहा हो और ठीक ठाक भर गया हो उसको ही प्रेफर कीजिएगा, इससे भी आपका समय बचेगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कैब लेते हैं, है ना, एसी गाड़ी आपको चाहिए, प्राइवेट कैब चाहिए, तो आपको 1200 से लेकर 1500 तक में आपको ये लेके जाएंगे। अब इनसे आप वहां पे ठोक बजा के बात कर लीजिएगा, ये टोल टैक्स, ये फलना टैक्स, ढिमका टैक्स, ये सब कुछ भी हम नहीं देंगे, जो हम देंगे यही देंगे, इसी में आपको हमको हमारे रूम तक या जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक ले जाना होगा। ध्यान रखिएगा, ये टोल टैक्स पे करना होता है, एक टोल गेट पार करना पड़ता है, तो आपसे बाद में वो वहां पर टिंग टिंग करेंगे, तो उससे पहले ही आप क्लियर कट बात कर लीजिएगा अगर प्राइवेट कैब में जाते हैं तो। ठीक है, बस का बता दिया, कैब का बता दिया, ऑटो वही रेट सेम। ऑटो हालांकि जल्दी कोई जाएगा नहीं क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव है, तो कैब जाएंगी और ये बसें जाएंगी और रेल जाएगा। ठीक है, कोई कोई लोग हो सकता है कि मैंने आपको अभी तक सिर्फ मैंने आपको ट्रेन का रूट ही बताया, अब जम्मू में ही आप बाय हो सकता है प्लेन भी आएंगे, तो बाय प्लेन आने के बाद भी आपको वैसे ही है कटरा ही पहुंचना है। कटरा पहुंचने के लिए कोई प्लेन नहीं है, आपको यही कोई दोनों रूट में से एक रूट लेना है। ठीक है, ये दोनों रूट लेके आप पहुंच गए कटरा। अब कटरा जब आप पहुंचिएगा तो कटरा बस स्टैंड जो है, ठीक है, कटरा बस स्टैंड जो है या रेलवे स्टेशन है, दोनों के बाहर जब आइएगा, मार्केट में आइएगा, है ना, तो वहीं पे आपको, चूंकि माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक कार्ड बनाना है, RFID कार्ड। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा श्री वैष्णो देवी धाम के श्रीन बोर्ड के वेबसाइट से यात्रा पर्ची के लिए, ठीक है, तो यात्रा पर्ची का वो जो फोटो कॉपी है, प्रिंट आउट है, वो आप लेके चले जाइएगा RFID कार्ड बनाने के लिए। बस वहीं पे आप जैसे उतरेंगे, आप किसी से पूछिएगा RFID कार्ड कहाँ बनता है, जस्ट बस स्टैंड के बाहर एक चौराहा है, चौक है ना, स्क्वायर जैसे बोलते हैं, नाका बोलते हैं मराठी में, उसी चौक पे पूछिएगा कहाँ बनता है। ये ऑफिशियली सरकारी ऑफिस टाइप का पूरा एक लाइन लगता है, जैसे टिकट कटता है वैसे ही आपको बना हुआ, वहां जाइएगा, वो पर्ची दिखाइएगा, आधार कार्ड दीजिएगा, वो आपको एक ID कार्ड दे देंगे। अब इसमें जो कंफ्यूजन लोगों को होता है कि सर हम तो हैं 5 लोग, है ना, हम 5 पर्सन हैं, तो क्या पांचों पर्सन के आधार कार्ड दिखाने पड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पांचों पर्सन का सेपरेट वहां पे वेबकैम से फोटो लिया जाएगा और आपको जैसे जैसे फोटो जिसका लिया जाएगा वैसे ऐसे उनको ID कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो अब रही बात कि साहब हमने 5 लोगों का किया है, 2 का आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस है, 2 में कहीं और का है, उससे कोई मतलब नहीं, आधार कार्ड नंबर बस होना चाहिए और वो व्यक्ति वहां होना चाहिए, तो आपको बड़ी आसानी से वो आपको RFID कार्ड दे देंगे। अब ऐसा कहिएगा कि साहब वो तो आए हैं लेकिन रूम में है, हमने आ गए हैं यहाँ पे RFID कार्ड लेने, तो नहीं मिलेगा। मतलब यानी कि जितने लोगों का RFID कार्ड चाहिए उनको यहाँ पे आना अनिवार्य है। अब इसमें कहा यह जाता है कि 6 घंटा के अंदर, जिस समय आप RFID कार्ड लेते हैं उसके 6 घंटा के अंदर आपको यात्रा शुरू करनी है, यानी कि जो बाणगंगा गेट है, वो जहां से यात्रा स्टार्ट होती है माता रानी का, उसको बाणगंगा गेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 बन गए हैं, है ना, एक नया एक पुराना, तो अब आपको किसमें जाना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। जो पुराना वाला है उसमें थोड़ा चहल पहल है, उसमें ज्यादा दुकानें हैं, और जो नया वाला है उसमें उतना चहल पहल, उतनी भीड़ नहीं है। ठीक है, और दुकानें श्री वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड के द्वारा जो है वही सारी खाने पीने की कुछ चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो अब जब आप ऑटो से या किसी से भी यहाँ आएंगे तो वो पूछेगा कौन सा, नया या पुराना, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, 1 किलोमीटर का अंतर पड़ता है नया पुराना। ठीक है, पुराना वाला जो है शायद 1 किलोमीटर ज्यादा है और नया वाला 1 किलोमीटर कम है, लेकिन नया वाला में चहल पहल नहीं है, पुराने वाले में चहल पहल है। लेकिन पुराने वाले में चहल पहल है ये तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, वहां पे आपको बहुत सारे घोड़े और आदि जो चलते हैं उनके, आप कह सकते हैं कि उसका स्मेल आपको मिले, लेकिन आनंद भी तो वही है जहाँ लोग हैं, वहीं तो जहाँ माता का जयकारा है वहीं आपको मजा आएगा। तो वहां जाने के बाद आप डिसाइड ये कर सकते हैं। RFID कार्ड आपने ले लिया, ठीक है, या RFID कार्ड अभी आप मत लीजिएगा जब आप यहाँ आए हो, अगर ठीक 6 घंटे के अंदर अंदर आपको लगता है हम यात्रा शुरू कर देंगे माता रानी का तो लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अब आपको चाहिए होगा रूम, है ना, अब आपको रूम चाहिए होगा, डॉर्मेट्री चाहिए होगा,
तभी तो आप साफ अपने को थोड़ा सा फ्रेश हो पाइएगा, नहाइएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब समझना आपको ये है कि बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारी आप भारत के कह सकते हैं कि हिंदू समाज के ट्रस्ट, और जिसे आप धर्मशाला भी कहते हैं, धर्मशाला वहाँ पे है, और होटल भी है। तो आपकी अपनी क्षमता सुविधा अनुसार, चूँकि बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएं हैं जो कि होटल की तरह ही सुविधाएं देती हैं, लेकिन जो पैसा है, अगर ये आपको ले रहा है 1,000 रुपया 2 लोगों के लिए, तो होटल आपसे वही चार्ज करेगा 3,000 रुपया न्यूनतम। सुविधाएं दोनों में लगभग समान मिलेंगी। तो अब धर्मशाला लेकिन आपको हाथों हाथ बहुत कम ही जगह मिलता है, और होटल भी कम ही जगह मिलता है। लेकिन होटल में क्या है, रेट्स जो है आप जैसे जिसको वो ले पाए बार्गेन करके उतना वो रेट ले लेते हैं, ठीक है, वैकेंट सीट इस सब के आधार पर। लेकिन धर्मशाला में ये सिस्टम नहीं है, एक रेट फिक्स है, चाहे आप 1 रूम बचाओ चाहे 100 रूम बचाओ, वो रेट फिक्स है। तो अब जब आप वैष्णो देवी जा रहे हो या जाने का प्लान कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता कि प्लान जब कर रहे हैं आप, तो प्लान करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कहाँ उतरना है आपने तय कर लिया, जम्मू तावी जाएंगे, ठीक है। अब माता रानी के दरबार में जाने के लिए कुछ टिकट बुकिंग है। पहला है यात्रा पर्ची, जिसके आधार पर आपको मिलेगा RFID कार्ड। RFID कार्ड आपको वही मिलेगा, ठीक है। ये आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है घर से कीजिए, क्योंकि परेशानी कम होगी, भीड़ से बचिएगा, ठीक। दूसरा है आपको बैटरी कार वहाँ चलती है। ये क्या होता है भाई, तो वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है ना। कहाँ से कहाँ चलती है, अर्धकुंवारी से टू भवन, ठीक है, और भवन टू अर्धकुमारी, है ना। तीसरा आपको रोपवे, कहाँ से कहाँ, भवन से काल भैरव, और वापस भी आपको उसी में आ जाएगा, ठीक है। और चौथा आपको जो है वो है आरती, जिसको आप पहला कहते हैं गर्भ झुन आरती, ठीक है। ये होता है अर्धकुमारी में, यहीं आपको कंफ्यूजन होता है ना। और पांचवा होता है अटका आरती बोलते हैं, ठीक है। ये आपको होता है माता वैष्णो देवी का जो मेन भवन जिसे कहते हैं उसमें, ठीक है, वहां पे होता है ये। तो माता वैष्णो देवी के भवन में होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यात्रा पर्ची इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब तक आपके पास नहीं होगा तो आपकी यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। वहां पे भी ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो बेहतर ये है, निशुल्क है, आप यहाँ कर लीजिएगा। बैटरी कार इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, आप अर्धकुमारी तक जो 6 किलोमीटर की यात्रा है वो तो आपको पैदल करनी है, या तो आप पालकी पे कीजिए। पालकी का जो शुल्क है वो 1,200 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा, और या तो आप ट्रॉली से ले जाइए अपने बच्चों को। ट्रॉली का जो रजिस्टर्ड रेट है वो 350 है, और बस यही दो। और एक घोड़ा चलता है, तो घोड़ा भी लगभग उसी के आसपास है। वो सबका रजिस्टर्ड रेट है, वो लिखा भी है, वो देख के डायरेक्ट आप वो बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई विषय नहीं है। बहुत घबराने की और बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा, है ना। तो अर्धकुमारी तक के लिए यही पालकी, घोड़ा और ट्रॉली चलती है। उसके बाद अर्धकुमारी तक से भवन जाने के लिए बैटरी कार की सुविधा दी गई है, ठीक है। बैटरी कार बुक आपको ऑनलाइन ही आप कर लीजिएगा। ऑनलाइन इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो होता क्या है, वहां पे आपको मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, समझ गए। अब बैटरी कार लेने के लिए आपको माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहीं जाके उसे बुक करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। अब 450 रुपये का आपको टिकट लगता है, किसके लिए, इसके लिए,
ऊपर चढ़ाई के लिए, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 300 रुपया आपसे लिया जाएगा। ऑनलाइन ही बुक कीजिएगा, और जब भी आप जाने का प्लान कर रहे हो तो पहले ये बैटरी कार, यात्रा पर्ची तो हमेशा मिल जाएगा, बैटरी कार, मेन गर्भजून आरती या फिर अटका आरती, ये सब देख लीजिएगा कब खाली है, उसके हिसाब से आप लीजिएगा। 30 दिन के पहले टिकट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर सब चीज़ का बुक होना, तो उसी के हिसाब से आप बुकिंग कर लीजिएगा। और रेलवे का टिकट 2 महीना पहले होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको चढ़ाई में राहत मिल जाएगा और आसानी से जा पाएंगे। एक और चीज छूट गया, वो है हेलीकॉप्टर। अगर आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। कटरा से सीधा आपको सांझी छत यानी कि एकदम ऊपर आपको छोड़ता है, थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, 2300 रुपया। ऑनलाइन ही आपको ये भी बुक होगा। इसमें और भी कई सारे पैकेजेस हैं, जब आप ऑनलाइन साइट पे आप देखेंगे तो आपको उस समय समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन साइट पे आप देखेंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको बहुत आसानी से सारा कुछ आपके सामने आपको दिखने लगेगा। तो अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है, अपना आईडी लॉगिन करने के लिए रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप हमेशा OTP के माध्यम से ही लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको रोपवे मिलेगा, जिसमें कि भवन से भैरव जी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, एकोमोडेशन, यात्रा पर्ची और श्रद्धा सुमन के लिए भी व्यवस्था है, और हवन पूजन, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है एकोमोडेशन यानी कि रहने की व्यवस्था। एकोमोडेशन जिसको कहते हैं, या फिर आप होटल भी कह सकते हैं इसको सरल भाषा में, ठीक है। अब कैसे क्या बुक कर, मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए रोपवे पे आप गए, अब कैसे बुक करना है ऑनलाइन में, वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। सिंपली देखिए, इस वेबसाइट पे आना है, श्री माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड। यहाँ पे आईडी बनाने के लिए सिंपली आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा, और हर बार आप मोबाइल नंबर डाल के OTP से आप बुक कर सकते हैं। देखिए मैं लॉगिन किया हुआ हूँ। जैसे रोपवे आपको बुक करना है, देखिए रोपवे पे मैं गया, कितने लोग हैं पूछ रहा है, कितने बच्चे हैं पूछ रहा है, जो कि 3 साल से कम होने चाहिए, रूट पूछ रहा है, डाल दिए, डेट पूछ रहा है। देखिए डेट यहाँ पे जो ग्रीन है उसमें बुक कर सकते हैं, जो ग्रीन नहीं है उसमें बुक नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल 4 लोग मैंने डाला था तो 400 रुपये आ गया। देखिए 2 स्लॉट होते हैं, 7 से 12 और 12 से 6। अब आपको इस समय में से कोई भी समय आप जाके आप वहाँ पर आराम से रोपवे का आप ले सकते हैं सर्विस, ठीक है। इस तरह से रोपवे हो गया। अब आपको हेलीकॉप्टर से मान ले जाना है, यहाँ प्रोसीड किए, ओके किए, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ से कहाँ, जम्मू से भवन, भवन से जम्मू, 2 ऑप्शन दिया, ठीक है। एक तो सीधा कटरा साइंस से छोड़ दीजिए, और एक है कि नहीं जम्मू से भवन ले जाइए, फिर भवन से जम्मू भी हमको लेकर आइए। तो मान लीजिए पहले मैं कटरा साइंस किया, जनरल डाल दिया, एक ही डाल दिया, ठीक है। जाने वाले लोग रूट डाल दिया मैंने, कटरा से साइंस। हेलीकॉप्टर का पूछ लिया, कंपनी का 2 कंपनी है, एक कोई भी ले लिया मैंने। अब यहाँ देखेंगे एक ही सीट खाली है, बाकी सब भरा हुआ, इधर भी सब भरा हुआ 3 के अलावा, ठीक है। यहाँ देखिए एक सीट खाली है शाम के 4 बजे वाले स्लॉट में, वो डाल के आप जैसे आगे करेंगे आपका बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका बैटरी कार का देखेंगे 2 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। जनरल में किया मैंने, अर्धकुमारी से भवन, भवन से अर्धकुमारी, ये क्लिक कर लिया। अब जर्नी में देखिए 18 का ही सिर्फ खाली है ना, 18 मई का खाली है सिर्फ। अब आप देखेंगे आगे जून में तो 29 से 30 का खाली है, मान लीजिए ये ले लिया। अब देखिए आपको अर्धकुमारी से भवन आने के लिए 31 सीट खाली है 5 बजे वाले में, और 58 सीट खाली है 7 बजे वाले में, और 9:30 बजे वाले में 69 सीट खाली है। अब यहाँ मजेदार बात बता दूं, जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है उसको 5:30 मानिएगा। आपकी गाड़ी वहाँ पर 5:30 से 6 के बीच खुलेगी शाम में, 7 वाला 7:30 बजे के आसपास गाड़ी आपको खुलेगी, और 9:30 बजे वाला रात के 10 से 10:20 तक आपकी गाड़ी खुलेगी, ठीक है। तो हिसाब से आप समझ लीजिए, लेकिन आपको वहाँ पे लाइन में लगना है 9:30 के आसपास ही, क्योंकि यहाँ से ऑनलाइन टिकट लेने के बाद वहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ से पर्ची लेनी होती है। लगभग ये हर जगह पे आपको सिस्टम है, जैसे यहाँ भी पर्ची लेनी होगी, बैटरी कार वाले में भी। दूसरा अगर आपको आरती बुक करते हैं तो वहाँ भी पर्ची लेनी होती है। बाकी रोपवे में कोई पर्ची नहीं लेनी होती है, वो स्टैंप मार के काम चलाते हैं, ठीक है। वो आगे चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से हो गया एकोमोडेशन, मतलब हो गया रहने के लिए। अब देखिए रहने का कई जगह ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप बाहर कहीं नहीं रहना चाहते हैं, तो जैसे जम्मू में ही रहना चाहते हैं आप बाहर भी, तो श्रीन बोर्ड का अपना होटल है, जिसको आप धर्मशाला भी कह सकते हैं। कटरा में भी है, भवन में भी, अर्धकुमारी में भी, सांझी छत में भी है। भवन का मतलब होता है जहाँ माता रानी का दरबार है, वहाँ ठीक एकदम ऊपर पहाड़ के ऊपर। अर्धकुमारी मतलब बीच में जहाँ गुफा है वहाँ पे रहने की व्यवस्था। और सांझी छत तो अर्धकुमारी और भवन के बीच में, ठीक है। कटरा हो गया कटरा मार्केट, ठीक है।
चलिए मान लीजिए मैं भवन पे क्लिक करता हूँ, भवन का हमेशा जो है हमेशा फुल रहता है। रूम और डॉर्मेट्री दो ऑप्शन है, देखिए मैं रूम पे क्लिक किया हूँ, चेक इन डेट पे देखिए कहीं खाली नहीं है, ठीक है, फुल 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 फुल। चलिए अब इसी को मैं अब मैं इसको डॉर्मेट्री ट्राई करता हूँ। ये होता क्या है, 30 दिन पहले बुकिंग शुरू होती है, ठीक है, जिस दिन शुरू होता है भवन वाला उसी दिन भर जाता है। अर्धकुमारी आपको मिल भी जाएगा, देखिए अर्धकुमारी में डॉर्मेट्री में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए अर्धकुमारी में डॉर्मेट्री में 30 तारीख को खाली है, ये देखिए 150 रुपये में नॉन एसी, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों ने भी अर्धकुमारी में रूम लिया था, हम लोगों ने कैसे क्या किया था वो भी आपसे शेयर करेंगे। हम लोगों ने भी यही लिया था 150 में। एक रूम में 20 लोग के आसपास रहते हैं, बड़ा हॉल रहता है, बाथरूम बहुत सुंदर कॉमन रहेगा बाहर, ये आप बुक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको यात्रा पर्ची मैंने बताया था लेना पड़ेगा। यात्रा पर्ची के लिए आपको यहाँ सारा चीज डिटेल डालिएगा, जो लोग जा रहे हैं सबका एड्रेस डिटेल, सबका मोबाइल नंबर, सब चीज, मोबाइल नंबर आईडी आधार सब चीज डालना है, और आपको यात्रा पर्ची और जितना चीज यहाँ से टिकट लेंगे वो सबको आप प्रिंट आउट भी लेके जाइएगा, ठीक है। प्रिंट आउट नहीं लेके जाइएगा फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा देके कराना पड़ेगा। इस तरह से ऑनलाइन बुकिंग होती है। और भी चीजें होती है, जैसे कि मैंने आपको आरती के बारे में बताया था। गर्भजून आरती का मतलब हुआ कि अर्धकुमारी में जो माता रानी का आरती है वहाँ, ये देखिए, अब ये देखिए कहाँ खाली है, ये देखिए पूरा खाली है। ये इसलिए ले लीजिएगा आप, क्योंकि ये अगर आप लेंगे तो आपको वहाँ पर 48 घंटे नहीं रुकना पड़ेगा, 500 रुपये में काम हो जाएगा आपका। आसानी से आप आराम से आप अंदर जाके 30 मिनट भजन कर सकते हैं शानदार, और बेहतरीन तरीके से आपको गुफा के अंदर से भी गुजर सकते हैं, जो अर्धकुमारी में गुफा है माता रानी का, ठीक है। और इसी तरह से ये हो गया गर्भजून हो गया अर्धकुमारी में, और अटका आरती जो हो गया ये हो गया माता रानी का जो मेन वैष्णो देवी का दरबार है वहां पे। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अटका आरती, ग्रुप अटका आरती, ठीक है। ग्रुप अटका आरती अगर करते हैं तो इसमें 4-5 लोग आपको चाहिए यार। अटका आरती आप करते हैं तो इसमें देखिए इसमें भी अभी खाली है, तो बहुत सुंदर। अगर आप ये लेके जाते हैं तो आपको भीड़ से बच जाइएगा, लेकिन 2000 का यहाँ खर्च है, और गर्भजून आरती में 500 रुपये देना होता है, ठीक है, एक आदमी का, ठीक है। और इसका आप जब लेते हैं अटका आरती, तो अटका आरती में आपको ऊपर में भवन में ही डॉर्मेट्री में भी इसी के साथ साथ रहने की भी सुविधा दी जाती है आरती के लिए, है ना। जैसे यहाँ देखेंगे आप, श्रीन बोर्ड हैज इंट्रोड्यूस ग्रुप अटका आरती स्कीम अंडर विच मैक्सिमम 4 यात्री आ सकते हैं, अलॉन्ग विथ कम्प्लीमेंट्री उनको डॉर्मेट्री अकोमोडेशन मिलेगा मनोकामना भवन में, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप वाला करते हैं तो समझ गए, ये अगर करेंगे आप, ये ग्रुप वाला करेंगे तो आपको देखिए ग्रुप वाला पूरा फुल है, लेकिन ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, ये मैंने बता दिया। बाकी और भी साइट पे चीजें हैं वो आप यहाँ से चेक कीजिएगा। अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ यहाँ पर बारी बारी से, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको दूसरा कुछ देखना नहीं पड़ेगा। बता दिया बैटरी कार मैंने बता दिया, रोपवे बता दिया मैंने, गर्भजून बता दिया, अटका आरती बता दिया, हेलीकॉप्टर बता दिया, एकोमोडेशन बता दिया, है ना। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आप तय कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप आज तारीख मानते हैं हम 1 मई को आप पहुंचने वाले हैं वहां दोपहर में 12 बजे, कहाँ, जम्मू तावी। कैसे आपको प्लान करना चाहिए, इससे आपका फेल नहीं होगा। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो सब बुक किए लेकिन वो आधा ही करके आना पड़ गया, यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। 12 बजे आए, अब 12 बजे आप उतरे तो 2 बजे आपका ट्रेन है जम्मू तावी से कटरा के लिए, है ना, लेकिन वो ट्रेन लेट है या तमाम तरह की चीजें हैं, तो आपको करना क्या है, देख लेना है तुरंत ऑनलाइन। अगर लेट है तो बिना समय गवाए, उल्टी नहीं होती है, तो जम्मू टू कटरा वाया बस आपको चल जाना है। बस 120 रुपया प्रति पैसेंजर के हिसाब से देकर चल जाना, ठीक है। 12:30 बजे के आसपास मान लीजिए आपकी बस खुलेगी, 12:30 बजे के आसपास आपकी बस खुलेगी, तो आपको 1:30, 2:30, 3:30 के आसपास आप पहुंच पाइएगा, उससे पहले नहीं पहुंच पाइएगा कटरा। ध्यान रखिएगा, इतना समय लेता है। क्यों लेता है, रनिंग तो 2.5 घंटे के आसपास है, 30 मिनट ये आपको बीच में कहीं रोक देंगे, ठीक है, बीच में कहीं खाने पीने के लिए रोकते हैं ये। तो आपको मानिए 12:30 बजे बैठे ना, तो 3 घंटे के आसपास का समय आपको लगता है, यानी कि 4 बजे तक आप पहुंचिएगा अपने रूम पे। अब कटरा में आपको ये उतारेंगे बस स्टैंड पे, ठीक है, कहाँ उतारेंगे, बस स्टैंड पे उतारेंगे। तो बस स्टैंड से आपके रूम जाने के लिए
वहाँ बहुत बड़ा नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सब चीज आ जाएगा। 150 रुपये से ज्यादा ऑटो वाले को नहीं दीजिएगा। 250 से 300 रुपये मांगेंगे, वो कहीं जाना हो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर तक 150 रुपया बहुत है। डायरेक्टली जहाँ उतरेंगे वहीं से आप ऑटो मत लेने लग जाइएगा, वहाँ कम कोई नहीं करेगा, वहाँ पे सब पर्ची से ही जाते हैं। थोड़ा सा रोड पे आ जाइएगा, चौराहा है ना, जिधर आपका वो पहले आप ऐसे पूछ लीजिएगा कि ये वाला जो होटल है वो किस तरफ है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो पूछ लीजिएगा यहाँ वो जाना है किसी ऐसे से दुकानदार या किसी से, या तो मैप में देख लीजिएगा ज़्यादा अच्छा है कि किस रोड में जाना है। जिस रोड में होगा ये चौराहा है, उस रोड की तरफ चल जाइएगा उस साइड में, और वहाँ ऑटो आप लीजिएगा तो 150 में आपको वो छोड़ देगा, ठीक है। अब आप 4 बजे निकले, मान लीजिए आप 4:30 तक आप पहुँच गए रूम में, है ना, रूम में पहुँच गए। अब आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30 बजे तक अब आप यात्रा के लिए रेडी हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा कि अब आप अपने रूम से फिर से ऑटो लेके, है ना, बाणगंगा गेट आपको जाना है। जहाँ जोन सा आपको रास्ता देना है उस हिसाब से बोलिएगा, वो आपको छोड़ देगा। 150 ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। 7:30 में जाइएगा और 8 बजे के आसपास आप मानिए आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी बाणगंगा से, ठीक है। अब बाणगंगा से आपको जाना है अर्धकुमारी, है ना, अर्धकुमारी जाना है। अब 9, 10, 11, 12 बजे तक आप निश्चित रूप से आराम से जाएंगे, धीरे धीरे 12 बजे के आसपास तक आप पहुंच जाएंगे अर्धकुमारी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको आरती बताई थी, गर्भजून आरती, वो जरूर बुक कर लीजिए। थोड़ा खर्चा जाएगा लेकिन बहुत अच्छा महसूस करेंगे। गर्भजून आरती जब आप सम्मिलित होंगे इसमें तो बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। 500 रुपये लगेगा पर दर्शनार्थी, ठीक है। एक चीज ये यहाँ बुक कर लीजिएगा, कहाँ पे, हाँ, गर्भजून में आपको आरती करनी है यहाँ, ठीक है, ये बुक करना है। दूसरा, आप यहीं पे डॉर्मेट्री बुक कीजिएगा, ठीक है, डॉर्मेट्री बुक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ 12 बजे रात में पहुँच जाएंगे, तो अब 12 बजे रात से लेकर सुबह तक आप आराम से यहाँ रह सकिएगा, आसानी से आराम करने के लिए मिल जाएगा, नहाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 12 बजे से लेके आप यहाँ पे आपको गर्भजून के लिए जाना पड़ता है 2, 2:30 या 3 बजे तक जाना पड़ता है, ठीक है। 3, 3:30 में लाइन लगता है, वो लिखा रहेगा टिकट पर, देख लीजिएगा। आपको 3 तक मैं लेके चलता हूँ, तो 1, 2, 3 घंटा तक आराम हो जाएगा आपको, शरीर को मस्त सो सकते हैं आराम से। नहाने के लिए, बाथरूम के लिए व्यवस्था हो जाएगी। और डॉर्मेट्री के लिए 150 रुपया ही देना है आपको पर पर्सन, ठीक है। 150 रुपये में ही आपको मिल जाएगा डॉर्मेट्री। अब आपने शुरू किया था कब, कहाँ गए हम लोग? हम लोग शुरू किए थे 1 मई को, 1 मई को रात में शुरू किए थे, ठीक है। तो आपको डॉर्मेट्री जो लेना है वो 1 मई को ही लेना है, 1 मई से लेना है, ठीक है। क्योंकि 1 मई को जब आप बुक करेंगे तो 11 बजे सुबह से लेके अगला दिन 2 मई को 10 बजे सुबह तक आपका डॉर्मेट्री रहेगा। तो आपको रात में आना है, आप आराम से रात में 12 बजे आके चेक इन कर लीजिएगा, और सुबह में जाने समय चेकआउट करने की ऐसा कुछ व्यवस्था वहाँ नहीं है, लेकिन आप करा सकते हैं। जब जाते समय, निकलते समय बोल दीजिएगा हम जा रहे हैं, चेकआउट हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से डॉर्मेट्री आप ले लीजिएगा। अब आपका अर्धकुमारी का बहुत शानदार सा दर्शन और आरती आपका हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सुबह में, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। आप सुबह में 6 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। प्रेम से आप 6 से 7 के बीच तक आराम से आप कुछ भोजन करना चाहते हैं तो करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो प्रेम से सुबह में 6 बजे आप चढ़ाई कर दीजिए अर्धकुमारी से। कहाँ के लिए? भवन के लिए। भवन का मतलब होता है माता रानी की, वैष्णो देवी के दरबार के लिए, ठीक है। अब आप 6 बजे शुरू करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक आप पहुंच जाएंगे माता रानी के दरबार में, ठीक है, भवन। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपको आपका मोबाइल वोबाइल सारा कुछ आपको जमा करना है। अब यही भवन में आपको पार्वती भवन करके एक बिल्डिंग मिलेगा। जैसे आप चेक पोस्ट यहाँ के सिक्योरिटी चेकिंग है वो क्रॉस करेंगे, पार्वती भवन करके मिलेगा।
इसी में आपको फ्री में लॉकर दिया जाता है, वो लॉकर आपको लेना है। लॉकर का नियम क्या है, 100 रुपया आपको वो लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप सारा सामान जितना बड़ा ट्रॉली जो भी आप लेके जा रहे हैं, बैग मोबाइल सब कुछ उसमें जमा कर दीजिएगा। 3 घंटे तक के लिए आपको ये देते हैं। जब आप 3 घंटे के लिए आपको देंगे, ठीक है। जब यहाँ पहुंचने के बाद आपको कुछ खाना होना, पहले खा लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, तब जमा कीजिएगा, ठीक है। 3 घंटे तक के लिए आपको जमा किए, मान लीजिए 3 घंटे के अंदर आप आ गए, अपना सामान ले लिया, आपको 100 रुपया वापस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फ्री हो गया। अगर 3 घंटे से ज्यादा समय आप जमा करके रखें तो ये 100 रुपए वापस नहीं होगा, पहला ये। दूसरा, वहीं पे आपको स्मार्ट लॉकर है ना, स्मार्ट लॉकर है जो कि 50 रुपये में 3 घंटा देता है आपको, 50 रुपये में 3 घंटा, ये आपको पैसा वापस नहीं होगा, समझ गए। 50 रुपये में 3 घंटा आपको देगा, प्लस पर घंटा जितना बढ़ेगा वो आपको चार्ज वहीं आपको स्टाफ है वो बता देगा, ठीक है। ये आप करके यहाँ ले लीजिएगा, टिकट, आधार कार्ड, कुछ पैसे जो कैश से रख लीजिएगा। फिर आप माता रानी के दर्शन के लिए वहां से पार्वती भवन से कुछ खाना पीना खाइए, नहीं तो सीधा निकल जाइए। वहां जो प्रक्रिया आगे लाइन में लगिए, और जूता चप्पल आप अंदर जाते जाइएगा, रोड पे ही साइड में पूरा एक जगह पर रहता है ना, वहां पे आप जूता चप्पल खोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं तो आप यहीं लॉकर में दे सकते हैं। थोड़ा चलने में दिक्कत होगा तो चाहे तो आप आगे भी जाके दे सकते हैं, ठीक है। अब माता रानी का दर्शन हो गया आपका, आप 11 बजे यहाँ पहुंच गए थे, 1-2 बजे तक आपका आराम से, 2 बजे तक आपका दर्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रेम से खाना वाना खाना है तो खाइए, 2 से 3 के बीच खाना खा लीजिए आप, ठीक है। खाना खा लिए 2 से 3 के बीच, और अब फिर आप 3 बजे या 3:30 बजे आप चले जाइए रोपवे के लिए। जो अब रोपवे आपको जाना है तो रोपवे का टिकट जो आप लीजिएगा वो 12 से 4 के स्लॉट में लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 से 4 के सीट में रोपवे का आपको टिकट लेना है, समझे, ये ले लीजिएगा। और अब आपको 4 बजे तक आपका है तो 3:30 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे तक आप रोपवे में जाइएगा, आराम से काल भैरव जी का दर्शन कीजिएगा, और ऊपर चले गए, फिर ऊपर से आपको दर्शन कर लीजिएगा, फिर वही रोपवे से वापस आ जाएगा, टिकट हाथ में रखे रहिएगा, टिकट दिखाइएगा, कुछ पैसा कहीं देना नहीं है, वो आपको फिर से भवन छोड़ देगा, ठीक है। अब भवन आप आके 6 बजे शाम तक आप एनी हाउ फ्री हो जाएंगे, समझे, 6 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर रश उश हो या कुछ रहे तो आप क्या करिएगा, 7:30 बजे वाला, 7 बजे वाला जो आपको दिख रहा है बैटरी कार, है ना, वो बैटरी कार आप बुक कर लीजिएगा, ठीक है। एक जगह और गलती हो गया, बैटरी कार बताना भूल गया, ये बैटरी कार आपको भवन से अर्धकुमारी तक आपको छोड़ देगी, ठीक है। अर्धकुमारी से फिर आपको आगे बताएंगे, पहले ऊपर थोड़ा करेक्शन कर लूं, यहाँ जो मैंने आपको बताया था ये गलती बता दिया। ये जो 6 से 11 में आपको चलने के लिए बोला ना अर्धकुमारी में आरती के बाद, इसका एक ऑप्शन ये भी है कि आप बैटरी कार यहाँ बुक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके शरीर के लिए राहत रहेगा। ये आपको अर्धकुमारी से भवन तक, माता रानी के दरबार तक लेके जाएगा। आपका रेट बताया ही था मैं सर, 450 रुपया रेट है, वो देख लीजिएगा, ऑनलाइन ही बुक होता है, ये कर लीजिएगा बुक। और ये स्लॉट मैं आपको बता ही दिया हूँ, 6 बजे तक आप आरती से फ्री हो जाएंगे, ठीक है, 6 बजे तक एकदम फ्री हो जाएंगे। पहला स्लॉट है 7, 7:30 बजे वाला, वो वाला बुक कर लीजिएगा, 7, 7:30 बजे वाला बुक करके आराम से आप बैटरी कार से ऊपर चढ़ जाइएगा, एकदम थकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्रेम से। और नहीं तो फिर आप बैटरी कार से जाइएगा तो 30 से 40 मिनट लगता है, यानी कि आप 7:30 बजे लेके जाएगा आपको, आप 8:30 बजे तक ऊपर एकदम पहुंच जाएगा आराम से। अब 8:30 बजे ऊपर पहुंच ही गए तो 12 बजे तक आराम से माता रानी का दर्शन किए, आराम किए। अब 12 वाले स्लॉट में फिर आप कर लीजिएगा ये, हाँ कहाँ गया, काल भैरव, तो 12 वाले स्लॉट में कीजिएगा तो 1-2 बजे तक आपका काल भैरव भी हो जाएगा। तो आप अब रिटर्निंग में वहां ऊपर रहना चाहते हैं, नज़ारा देखना चाहते हैं तो रुकिएगा कहीं पर आराम से, नहीं तो फिर आप जो 7 बजे ना हो के उससे पहले 5 बजे वाला स्लॉट है वो वाला में बैटरी कार आप फिर ले लीजिएगा, उतरने के लिए भवन से अर्धकुमारी। और फिर अर्धकुमारी से नीचे आने के लिए आपको वही घोड़ा, पालकी, ट्रॉली यही सब चलता है, फिर आप वो लेके नीचे आ जाइएगा। तो ये इस तरह से आप पूरा वैष्णो देवी का ट्रिप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभ तरीके से, ठीक है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन इसके अलावा आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको कुछ कहीं लगता हो तो 7004459007 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो हमने आपको बताया, ये कंप्लीट पैकेज भी हम आपका
बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देना होगा, ये हमारा ऐसा कुछ बिजनेस नहीं है। लेकिन जब हम ये यात्रा करके आए हमें ऐसा लगा कि कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, जानकारी का अभाव है या फिर वो तकनीक को नहीं समझते हैं, तो वो सारा चीज जो भी बुकिंग है वो सब कुछ हम लोग आपका बुक कर देंगे। उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करना होगा और आपको कुछ बात भी करना होगा तो वो बात भी कर सकते हैं। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है पहले, ठीक है, 744 59 007। तो फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।